हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। इसको हिंदी में कहते हैं सततता। बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंसी 2 और 5 मार्क्स, सीधे बैठना है, फिर यही है। 2 और 5, 2 या 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा 5 नहीं तो 2 नंबर, ठीक। इसमें मैक्सिमम यूज लिमिट का है, जो हम लोगों ने लिमिट में पढ़ा है। तो वही मैं बात कर रहा था, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किनका? e की पावर x का, log 1 प्लस एक्स का। याद करिए, थोड़ा थोड़ा याद आएगा। मैंने कहा फॉर्मूला सेट जरूर रखा करें। log 1 माइनस एक्स का, इसके बाद e की पावर माइनस एक्स का, साइन एक्स, कॉस एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स प्लस ए की पावर एन, 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, और 1 माइनस एक्स की होल पावर एन, ए की पावर एक्स। ठीक है, इतने तो हमें एक्सपेंशन पता होने चाहिए। ठीक है, अगर 2 बार है तो एक कम कर लीजिए। क्लियर? अगर 2 बार है तो एक रिपीटेड हो रहा है तो कम कर लीजिए। ठीक, ये एक्सपेंशन। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है इसमें, वो है लिमिट की। क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए, 11 12 दोनों के लिए है। दूसरी बात थी लिमिट। लिमिट में अगर भूल गए हों तो किसी भी लिमिट को x टेंस टू 0 fx से डिनोट करते थे। और यहाँ पर लिमिट में 2 चीज़ों का ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी रहता था हम लोगों का। सबसे बड़ी चीज़ थी, 2 फॉर्मेट हुआ करती थी। एक था डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें किसी लिमिट की वैल्यू फंक्शन में रखो और उत्तर आ जाए, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है हमें। ठीक, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म मतलब ज्ञात रूप है। दूसरा था इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसे अज्ञात रूप कहा गया, मतलब जिसमें हमें तुरंत आंसर नहीं मिलता था। तुरंत आंसर नहीं मिलता था, किस टाइप का आंसर मिलता था? ऐसा आंसर मिलता था, या इस टाइप का आंसर हो जाता था, या इस टाइप का आंसर हो जाता था, या ऐसा आंसर होता था, या इस टाइप का आंसर होता था, या इनफाइनाइट की पावर 0 टाइप का आंसर होता था। मतलब जब इस टाइप के आंसर निकलते थे लिमिट की वैल्यू रखने पर, तो हम लोग उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते थे। और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में होता क्या था कि फिर हमें जो फंक्शंस दिए रहते थे, फिर थोड़ी देर हम उसको सॉल्व करते थे। किसी में फैक्टर करना पड़ता था, किसी में ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ती थी, तो मतलब उसमें फिर बहुत सारी वैरायटीज आती थी। दूसरी चीज़ इसमें मैंने आपको समझाया था, लिमिट को सॉल्व करने का तीसरा भी तरीका था, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। बहुत लोगों को ये याद आएगा मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था कि जैसे y बराबर एफ एक्स, तो डेल्टा y बराबर एफ एक्स प्लस एच रखते थे। अब हम लोगों को अगर कभी लिमिट के
थ्रो डिफ्रेंशिएशन करना हो तो एक फॉर्मेट था डी वाई डी एक्स एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये भी लिमिट ही था पूरा, बस इसमें जब इसको सॉल्व करके आंसर लाते थे तो कह देते थे कि जो फंक्शन हमको मिला वो डिफ्रेंशिएट भी हो गया, तो उसे बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएशन का नाम भी दिया गया था। ये इतना क्राइटेरिया था लिमिट का। अब लिमिट में कभी अगर e की पावर x आए, हम लोग जानते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा फंक्शन है, e की पावर x को कौन सा फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो कभी भी अगर इस फंक्शन की बात हम करते हैं तो यहाँ पर e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू मोर टर्म्स। इसका कभी आएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू मोर टर्म्स। इसका आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू मोर टर्म्स। यहाँ फैक्टोरियल नहीं लगता, इसमें आ जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 अप टू मोर टर्म्स। साइन एक्स के लिए भी आता है, कभी अगर ज़रूरत पड़े, मान लो कोई फार्मूला नहीं मिल पा रहा, अब लग रहा है कि साइन एक्स को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो एक्सपेंड कर लिया जाता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू मोर टर्म्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 अप टू मोर टर्म्स। a की पावर x को 1 प्लस एक्स लॉग बेस ई ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग बेस ई ए का होल स्क्वायर। बात नहीं करें, x प्लस ए की होल पावर एन बायनोमियल एक्सपेंशन है, तो चैप्टर आपने 11th क्लास से पढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे भूल जाते हैं, इससे कोई चीज़ ना पढ़ो तो भूल जाएंगे। तो इसको कहते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए जीरो, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए टू, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स की होल पावर एन का एक्सपेंशन, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू मोर टर्म्स। ठीक है, 1 माइनस एक्स की होल पावर एन को कहते हैं 1 माइनस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू मोर टर्म्स। ये साइड सपोर्टर फॉर्मूले हैं हम लोगों के, कि मतलब हमें फिर क्वेश्चन को करके ही लौटना है, ये वो फार्मूले हैं। ठीक, फिर वहाँ पर ये नहीं कहना है कि अभी हमें आ नहीं रहा, अब हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, ये अंतिम विकल्प है जहाँ हम लोग अटक जाएंगे, फंस जाएंगे किसी क्वेश्चन में, तो हमको ये फार्मूला लगा देना है, आ जाएगा। बाकी फैक्टर फार्मूला, साथ में टिग्नोमेट्री फार्मूला, वो सब आपको याद रखना है। इन्वर्स फार्मूला, इन्वर्स चैप्टर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसे भूलना नहीं, याद रखना, हर जगह आएगा। ठीक है, तो चलिए इतना नोट करिए। तो लिमिट आएगी हम लोगों की, जब लिमिट